हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल @nehu25। तो कैसे हो आप सब। फाइनली गाइस आज घर में पढ़ाई हो रही है और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई। वैसे तो मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी और मैं 2 दिन से घर पे थी, बट अभी शाम से बारिश इतनी हो रही है। वैसे भी हमारे यहाँ कावड़ यात्रा चलती है, तो उसके चक्कर में सारे रोड वगैरह बंद हैं, बैरिकेड्स वगैरह लगे पड़े हैं। और तो अभी तो 2 दिन से वैसे भी घर में पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी मिनी लाइब्रेरी घर में ही बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 7 बजे से लेके बारिश हो रही है। यहाँ पे 3-4 घंटे कंटिन्यूस बारिश पड़ी है। हमारी लाइब्रेरी भी बेसमेंट में है और हमारी लाइब्रेरी में भर चुका है पानी, इसलिए लाइब्रेरी रहेगी 3 दिन तक बंद। और अब घर में पढ़ाई करनी है। और जैसे कि भी आपको पता है गाइस, राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो केस चल रहा है लाइब्रेरी का, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, 3 बच्चों की डेथ हो गई, उसके रिगार्डिंग हमारी लाइब्रेरी भी 3 दिन के लिए बंद है। और वो तो हमारे यहाँ बारिश हुई थी, शाम के टाइम ही हुई थी, ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे लाइब्रेरी में, धीरे धीरे ही पानी भरा था। और हमारी लाइब्रेरी वैसे भी कॉलोनी में है, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो गाइज़, हम तो अपने प्रिपरेशन कर रहे थे। आज है हमारा डे 3 यूपी पुलिस, तो अब हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन गाइज़। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, क्या कहते हैं, मैंने ना कितने टॉपिक कर लिए हैं। हिंदी में वर्णमाला मेरा टॉपिक हो चुका है, तत्सम तद्भव हो चुके हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप, आपको दिख रहा होगा। हैं, विलोम शब्द हो चुके हैं, पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं, अनेकार्थक शब्द हो चुके हैं इसमें मेरे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो चुका है, ठीक, संधि समास हो चुके हैं। और जितने हो चुके हैं उतने ही टॉपिक मेरे भी बचे हुए हैं करने के लिए। सो चलो रिवीजन करते हैं। देन मैं आपको बता दूं, मैंने जीएस में भी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी। सो जीएस में मैं आपको बता रही थी, मेरे जीएस में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर मैंने कर लिए हैं। टॉपिक्स जो हैं जीएस के, मैं आपको ना एक एक करके अपने जीएस के टॉपिक्स बताती हूँ, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जीएस तो आपको पता है, जीके जीएस यार, और स्टैटिक जीके तो माशाल्लाह। बट हाँ, अगर आप RWA से कोचिंग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही, अगर आपने बैच ले रखा है तो गाइस प्लीज़ उसमें कंटिन्यू रहें। और 29 जुलाई से लाइव क्लासेस भी शुरू हो गए हैं यूट्यूब पे। 1 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं सर की, और रात के 8-9-10 बजे तक क्लासेस चलती हैं कंटिन्यूस। ना नवीन सर भी पढ़ाते हैं उसमें, हमारे राहुल तेवतिया सर भी पढ़ाते हैं मैथ्स वगैरह, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और डेली 1 बजे से, अगर आप लाइव नहीं लेना चाहते ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप नेक्स्ट डे वो देख सकते हैं, है ना, जल्दी से 2x की स्पीड पे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं और सर आपको रिवीजन ही करवाएंगे। अगर आपने उनके नोट्स पहले से बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैंने यहाँ से जीके जीएस अपना स्टार्ट किया था, संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है, जिसमें हमारे यूपी पुलिस के बारे में, मतलब सॉरी यूपी के बारे में, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, है ना, और राजधानी लखनऊ कब बनी, क्षेत्रफल पहले कितना था अब कितना है, क्योंकि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड साथ में था, अब उत्तराखंड साथ में नहीं है, तो पहले का क्षेत्रफल, अब का क्षेत्रफल। देन उसके बाद भौतिक विन्यास वाला टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, 2011 के सेंसस, जनगणना वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने एक एग्ज़ामपुर का कोई मैराथन चल रहा था, मैंने वहाँ से ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपको कहीं से भी सोर्सेज मिलते हैं तो आप कर सकते हो। अगर आप RWA से हैं तो आप वो भी करें, बिल्कुल करें। नवीन सर की क्लास एकदम बेस्ट होती है गाइस, ये मत सोचना आपकी ये भी लेक्चर ही दे रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो सेंसस वाला टॉपिक, उसके बाद हमारा नॉर्थ सेंट्रल जोन वगैरह, देन प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक, वन एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कुछ, जैसे कि विजय सागर पक्षी विहार यूपी में कहाँ पे स्थित है ना। यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पे है, उसका स्थान कहाँ पे है, कौन से जनपद में है, और कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में स्थित है, नहीं है, कितने हैं, है ना। पक्षी अभ्यारण्य यूपी में, ठीक है, एक पटना में है और एक जयप्रकाश नारायण का भी अभ्यारण्य है।
तो इस तरह से क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र है कितना है, कितने प्रतिशत है वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र जो है हमारा। और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। और यही सब है, राज्य और उसके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ठीक है। पशु पक्षी अनुसंधान कहाँ पे है। देन उसके बाद हमारी आ जाती है नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ। नदियाँ जैसे मैं आपको बता दूँ, यूपी में प्रवाहित नदी है सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, ठीक है। और गंगा नदी यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है, जो कि हमारा बिजनौर है, ठीक है। झीलें, सौर झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बरीखा झील संत कबीर, सरसई झील इटावा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं गाइज, यूपी पुलिस है और कोई। सो गाइज अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे अब है हमारा नदियों वाला, मैंने जितना आपको बता दिया था। देन उसके बाद जलवायु एवं मृदा है ना, कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर झांसी में है। निम्न स्थानों पे से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा होती है हमारे गोरखपुर में और सबसे कम होती है हमारे मथुरा में, ठीक है। देन उसके बाद गाइस टॉपिक आता है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, है ना। जो यूपी में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय, है ना, तो वो है हिंद परियोजना, ठीक है। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। और कौन सी नहर यूपी में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, शारदा नहर है, जो यूपी की सबसे लंबी नहर आती है इसमें। और इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कृषि एवं पशुपालन ये वाला टॉपिक भी है इसमें, जिसमें हम उत्पाद और उसके ज़िले, कौन कौन से ज़िले हैं ना, जैसे लहसुन सबसे ज़्यादा होता है मैनपुरी में होता है, प्याज गाज़ीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है, बीघा के रूप में मापी जाती है ना। तो ये कृषि और पशुपालन वाला टॉपिक था। देन गाइज मैंने अभी तक अपने जीके जीएस में यही करा है, मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक मेरे से स्किप हुआ है, बट हाँ मैं इस सब का ही रिवीजन करूँगी तो ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बाकी स्टैटिक जीके में तो आपको पता ही है, घराने वगैरह जो हिंदी साहित्य है उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य। और बाकी हमारा वर्णमाला ये सब तो स्टार्टिंग है ही हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत बना लो। और बाकी जीके जीएस, अगर मैथ्स आपकी वीक है तो रीजनिंग में आप अच्छा कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइस, रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो मैं अपने साथ ही पुराना वाला क्वेश्चन पेपर लेके बैठी थी, जो भी हमारा एग्ज़ाम